मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान बहुत, कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं। हेलो नमस्ते दोस्तों, और मैं हूं आपका दोस्त आचार्य राकेश। और हमेशा की तरह सबसे पहले इंडेक्स की बात करूंगा। तो इंडेक्स में एक कमाल की हरकत हो रही है। जब मार्केट में बुल ट्रेंड चलता है तो जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करने लगता होगा। 17,935 के आसपास एक छोटा सा रेजिस्टेंस था और वो रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रॉस कर लिया और आप देख रहे हो कि निफ्टी 17,900 के ऊपर है। सो अब हमें बाई करना है 17,900 के आसपास। बाई ऑन डीप्स, सपोर्ट के पास बाई करिए। बैंक निफ्टी ने फिर से एक बार लीडरशिप ली है। 39,600 के ऊपर जो क्लोजिंग दिया है, ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी 40,000 के आसपास जाना चाहता है। दोस्तों, उससे भी बड़ी बात यह है कि इस समय हमें और आपको एक और काम करना है, क्योंकि इस बार एक्सपायरी से पहले डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। और वो बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिसमें कमाल की शॉर्ट कवरिंग आपको या हमको देखने को मिल रही है। एक स्टॉक जो मुझे बहुत पसंद है, और डिस्क्लेमर दोस्तों मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि इस स्टॉक में मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा फंडामेंटल के बारे में बता दो। स्टॉक लगभग 8 के पी पर अवेलेबल है, 14,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल। 10 सालों का अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी देखा जाए तो वो लगभग 23% है। तो एक फंडामेंटल में कमाल की कंपनी है। 207 का लो और 384 का हाई। कमाल की बात यह है कि ये कंपनी लगभग 54% का स्टेक लेके बैठी है गुजरात गैस में, और खुद हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन विद द पाइपलाइन। तो इतना कमाल का फंडामेंटल आपको मिल नहीं सकता है। आज इस समय आपने देखा होगा गैस के स्टॉक्स में कमाल का बूम मिल रहा है। अब जल्दी से इसके टेक्निकल प्रोस्पेक्टस की बात करूंगा। हाँ, थोड़ी तबीयत खराब है। टेक्निकल प्रोस्पेक्टस ये बोल रहा है कि जिस दिन ये स्टॉक 252 या 255 के लेवल को क्रॉस करता है, आपको बिना सोचे यहां पर पोजीशन बनाना चाहिए, बिना डरे, क्योंकि उस हालात में स्टॉक बहुत जल्दी आपको 260 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा और वहां से एक फ्रेश ब्रेकआउट का फॉर्मेशन दिखेगा। इन दैट सिनेरियो स्टॉक इज रेडी टू गो अबव 300, 320 और इसमें नए हाइज बनते जाएंगे, क्योंकि ठंड का मौसम आ रहा है और यूरोपियन कंट्रीज में गैस की डिमांड बढ़ने वाली है। ये कंपनी केवल इंडिया नहीं बल्कि यहाँ से बाहर भी बहुत सारे अपने बिजनेस, अपने कारोबार को फैला के रखी है। तो ये वो स्टॉक है। और मैं हमेशा एक ही स्टॉक की बात करता हूँ। पिछली बार मैंने बात की थी आपसे लक्ष्मी ऑर्गेनिक, अंबुजा सीमेंट, और बार बार बोल रहा था इंडिया सीमेंट पर नजर रखिए। आज अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। और हेल्थ अच्छे नहीं होने की वजह से मैं बाकी के डिटेल्स चार्ट आपको वीडियो में नहीं दे पा रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद। दोस्तों नमस्कार। दिल नहीं माना इसलिए मैं एक बार फिर से आ गया। तो ये आज दिन का चार्ट था। हमने आज सुबह मॉर्निंग में शॉर्ट भी किया था निफ्टी को, और उस शॉर्ट को हमने लगभग 17,858 यानी 860 के आसपास इस शॉर्ट को हमने कवर कर लिया था आज। और कवर करने के पीछे का रीज़न वही बड़ा साफ था कि यहाँ पर एक जो हेड बन रहा है लगभग 17,844 का, वो जब तक टूटता नहीं है तब तक एग्रेसिव शॉट्स नहीं होंगे। तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना है। एज यूजुअल सबसे पहले आप चार्ट्स के जितने भी इंडिकेटर्स हैं सबको हटा दीजिए और आइए देखते हैं कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर आप ध्यान से चार्ट को देखोगे तो चार्ट पे आपको एक चीज़ बड़े साफ साफ दिख रही होगी कि अब हम लगभग क्वार्टरली, अगर मंथली और 180 डेज DMA, डेली मूविंग एवरेज, अगर निफ्टी के चार्ट्स को देखें तो 18,053 ये लेवल निकल के आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एक लेवल निकल के आ रहा है 18,053। ये लेवल है जहाँ पे निफ्टी को जाना ही जाना है। अब कब जाना है और कैसे जाना है ये डिपेंड करता है कि मार्केट में कब कैसी बाइंग आती है। तो कल के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आप तुरंत बाई कर लें। अगर मान लीजिए 10-20 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुलता है तो थोड़ा सस्टेन करने दीजिए 15 मिनट्स के चार्ट पे, और जब सस्टेन हो जाए, हो सकता है कल निफ्टी कुछ देर तक थोड़ा साइडवेज हो। खुलने के बाद ध्यान रहे, खुलने के बाद साइडवेज हो तो यहाँ पे आप नीचे जब आए निफ्टी, यानी एक बार फिर से ये जो लेवल होगा पहला 17,880, एक बाइंग यहाँ पे बनती है।
दूसरी बाइंग जो बनेगी वो बनेगी यहाँ पे, दैट इज अराउंड 17,000, वंस अगेन 860। अगर ये लेवल मिलता है तो यहाँ पे आप दबा के बाई करिए, नीचे सिर्फ 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा करके, और उस केस में आपको निफ्टी 18,000 के ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी में भी आज मैंने बहुत ही बोल्डली, जब ओपनिंग हुई थी 39,600 के आसपास, मैंने वहीं पे सेल कर दिया था, और जहां पे सेल किया था ये वो लेवल था। देखिए, आप जब कॉन्ट्रा सेल करते हैं तो आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर फॉलो अप करना है, वो मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे लिख दिया था, बताया था। यहाँ पे हमने जब सेल किया था तो मैंने एक लेवल दिया था कि दोबारा से बैंक निफ्टी अगर दोबारा से 39,600 भी नहीं, 39,550 के लेवल को क्रॉस करेगा तब हम इसमें से निकल जाएंगे। तो यहाँ से शॉर्ट किया और हमको बड़े आराम से लगभग 250-300 पॉइंट मिले। यहाँ पे हमने शॉर्ट को कवर कर लिया। लास्ट मोमेंट में एक एग्रेसिव बाइंग की थी हीरो जीरो बोल के 39,600 पे, और वहाँ भी 19-20 रुपए की कॉल लगभग 70-75 रुपए तक गई थी। 40 से लेकर 60 में हमने प्रॉफिट बुक कर दिया था। अब ये चार्ट देख के आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए कि बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी में कल फिर से एक बार हो सकता है साइडवेज कुछ देर तक हो, या अगर गैप अप मिलता है, गैप अप में बैंक निफ्टी अगर दोबारा से 39,700, गाइज आपको अगर ये वीडियो दिखाई पड़ रहा हो ठीक से तो जरूर बताइएगा, 39,700 ये लेवल अगर 15 मिनट्स के चार्ट पे फर्स्ट हाफ में सस्टेन करे तो लॉन्ग्स करिएगा, अदरवाइज थोड़ा वेट करिए, इंतजार करिए, और ठीक उसी तरह से बाई ऑन डिप्स की जो अपनी रणनीति है वो अपनाइए। एंड पहली बाइंग जो सबसे अच्छी बाइंग कही जाएगी वो मिलेगी 39,000 ये वाले लेवल पे। यहां पे एक बाइंग का सिग्नल है, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो यहां पे अगर कोई गैप डाउन भी मिल जाता है, कल मान लीजिए 100-200 पॉइंट का गैप डाउन बैंक निफ्टी मिलता है, तो गैप डाउन के बाद आपको यहां बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, न कि सेल के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एफआई के डाटा भी कंटिन्यूअस बाइंग हो रही है। एक बार फिर समझा दूं कि इस बार एक्सपायरी के पहले स्टॉक्स में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। जो स्टॉक मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में समझाने की कोशिश की थी, दैट इज जीएसपीएल गुजरात, ये कंपनी गुजरात गैस की 54% की होल्डिंग, और सारी बातें मैंने अपने वीडियो में बताई। आइए टेक्निकल इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। गाइज, एक बात है, जब भी किसी स्टॉक में रिवर्सल का पैटर्न कंफर्म होता है तो इसके दो ही तरीके हैं कि आपको पोजीशन तब लेना है जब रिवर्सल स्टार्ट हो, यानी जब ये स्टॉक 232 के लेवल को क्रॉस किया था वहीं पे आपको पोजीशन लेना था। ये चार्ट मैं यहां पे आपको दिखाऊं, जीएसपीएल गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। तो चार्ट देखोगे तो बड़ा ही पिक्यूलियर टाइप का चार्ट आपको दिखेगा, लेकिन ये आपको देखना तब और जरूरी हो जाता है कल ये दिन में किसी भी तरीके से अगर ये स्टॉक 252 के ऊपर सस्टेन करने लगे, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है करेगा, तो स्टॉक में छोटा मोटा लेवल नहीं, मैं इस स्टॉक में सीधे सीधे 260 और 273 के लेवल्स देख रहा हूं। और यही नहीं, मैं तो बल्कि इस स्टॉक में और भी बहुत बड़े बड़े लेवल देख रहा हूं, क्योंकि फंडामेंटल बहुत अच्छा है, टेक्निकल पैरामीटर्स अलाउ कर रहे हैं कि स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। टेक्निकल पैरामीटर्स में जैसे ही स्टॉक 255 के ऊपर आएगा एक ब्रेकआउट का सिग्नल देगा, ब्रेकआउट का कंफर्मेशन जाके आपको मिलेगा 260 के आसपास। इसके मंथली चार्ट्स पे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो वो चीज़ें आपको समझ में ज़्यादा आएंगी। ये देखिए, 250 के ऊपर से ही स्टॉक स्लिप होता है, तो कल इंपॉर्टेंट ये होगा कि 250 या 255 के लेवल को ये सस्टेन करता है, और जैसे ही सस्टेन करेगा स्टॉक में आपको नए हाई मिलेंगे। बहुत सारे जो रेटिंग कंपनी वो भी इस पर बाइंग का लेवल दे रही है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक पूरी तरह से तैयार है। तो सिर्फ यही दो स्टॉक है जिनके बारे में मुझे आपसे चर्चा करनी थी। थैंक यू, जय हिंद।